हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में पद परिचय में क्रियापद के परिचय को जानेंगे। पहले क्रियापद को जान लें, उसके बाद आगे क्रियापद के परिचय को। देखिए, क्रिया कहते किसे हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया का स्थान महत्वपूर्ण होता है। बिना क्रिया के वाक्य अपूर्ण होता है। क्रियापद से ही यह बोध होता है कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता की क्या स्थिति है या क्या घटना हो रही है। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने या होने का, किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य का होना या घटना के घटित होने के, प्रक्रिया या घटना के घटित होने के या किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध होता है, उसको ही हम क्रिया कहते हैं। एक धातु। अब क्रिया में धातु क्या है? क्रिया तो हम लोग जान गए कि भाई जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में धातु, धातु क्या है? तो धातु जो है वह क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। से खाएगा, देखें, ध्यान दें, खाएगा, खा रहा है, खा चुका है, खा रहा होगा, खाओ, खा लेगा, खाना चाहिए। इन सभी में खा ऐसा अंश है जो सभी में समान रूप से उपस्थित है। अतः खा धातु है। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जैसे खा, यहाँ देखिए खाना हो गया है, रो से रोना हो गया, गा से गाना हो गया, सो से सोना हो गया है। यानी इन सभी में जो है हम ना प्रत्यय जोड़ करके धातुओं में बना लिए हैं शब्द को। तो ये तो हो गया धातु की। धातु क्या है भाई? क्रिया क्या है? तो क्रिया जो है वह जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में धातु क्या है भाई? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खाएगा, खा रहा है, खा लिया, खा चुका, हाँ, तो खाना चाहिए। इन सभी में खा ऐसा अंश है जो सभी में समान रूप से उपस्थित है। अतः खा धातु है। क्रिया का सामान्य रूप धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनता है। जैसे खाना, रोना, गाना, सोना आदि, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब हम आते हैं किस पर? मुख्य क्रिया पर। मुख्य क्रिया क्रियापद बंध क्रिया के दो अंशों से मिलकर बनता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्रिया पद के जिस अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उस अंश को मुख्य क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया निकाल देने के बाद जो अंश शेष रह जाता है उस अंश को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वह खाना खा चुका है। तो इन वाक्यों में हो और खा मुख्य क्रियाएं हैं तथा रही है और चुका है सहायक क्रियाएं हैं। खा, हंस, लिख आदि मूल धातुओं से बनी है। अब क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो पहले हम लोग देखें
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। क जो अकर्मक क्रिया और ख जो है सकर्मक क्रिया। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान पा रहे हो, अकर्मक यानी कर्म रहित। अ का अर्थ होता है रहित, यानी जो क्रिया कर्म रहित हो, यानी जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़ करके सीधे कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया यानी जिस कर्म के साथ क्रिया के साथ कर्म होगा उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब अ के क में देखें, अकर्मक क्रिया और सर्वकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्रिया के भेद देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। क अकर्मक क्रिया और ख सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे आना जाना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, लेकर। ख आपके सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी यह क्रिया जो है कर्म के साथ ही होगी। सकर्मक क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है अथवा उसके रहने की उसके रहने की संभावना रहती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, देना, लेना, खाना, पीना, सिखलाना आदि। किसी क्रिया का आरंभिक सकर्मक या सकर्मक होना उसका मौलिक गुण है। यह आवश्यक नहीं कि वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है तो क्रिया सकर्मक और कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। सदा अकर्मक ही रहती है और अकर्मक क्रियाएं सदा दो, सकर्मक। वैसे तो क्रिया का कर्मक या सकर्मक होना उसकी मूल प्रकृति है, लेकिन प्रयोग में दोनों के प्रकार बदल सकते हैं। कभी कभी अकर्मक क्रिया अकर्मक की और सकर्मक क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। जैसे विनोद किताब पढ़ता है, कर्तृवाचक है, सकर्मक है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, भी सकर्मक है। और अकर्मक क्रिया के भेद, मोहन तेज चलता है, ये भी अकर्मक है। अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती है। उन्हें अपना व्यर्थ करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हंसना, रोना, गाना अथवा बजाना, दौड़ना आदि। इनके उदाहरण
इस प्रकार हैं बच्चे हंस रहे हैं, सुमन क्यों रो रही है, बच्चे हंस रहे हैं, सुमन क्यों रो रही हो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अपूर्ण आकर्मक क्रियाएं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं वाक्य में अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाती, जैसे होना, रहस्य, निकलना, दिखना, बचना, ठहरना आदि इनके उदाहरण हैं। मेरे पिता डॉक्टर हैं, नानी वह भोला दिखता है, वह भोला दिखता है। इन वाक्यों में डॉक्टर, बीमार और भोला शब्द पूरक हैं, इनके बिना वाक्य अधूरा है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण सकर्मक क्रियाएं और अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं अर्थ के स्तर पर स्वयं को व्यस्त करने में पूर्ण संकलित उत्पन्न होती है। ये वजन एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं। इन क्रियाओं का एक कर्म होता है, उन्हें एक